हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको प्रत्यय पढ़ा रही हूँ और जिसमें मैंने आपको हिंदी के प्रत्यय यानी प्रत्यय के भेद में कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में कृत प्रत्यय में हिंदी और संस्कृत के प्रत्यय बता चुकी हूँ। आज बारी है तद्धित प्रत्यय बताने की। तो तद्धित प्रत्यय मैं बोर्ड पे लिखने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उपसर्ग और प्रत्यय को पूरे ध्यान से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ इस वीडियो में जो कठिनाई हो कमेंट करके मुझसे पूछिए, तो उससे आपको फायदा मिलेगा। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देती हूँ तद्धित प्रत्यय, यानी दूसरा क्या है तद्धित प्रत्यय। कल मैंने आपको बताया था कि तद्धित प्रत्यय में क्या था। मैंने कल बताया था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार जो मुख्य के शब्द के भेद हैं, उन भेदों में से कृत से क्री और क्रिया दोनों। तो आपको अगर याद करना कठिन लगता है तो याद कर लीजिए कि कृत प्रत्यय पहले आएगा और क्रिया उसमें चला गया, शेष बचा हुआ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो है वो तद्धित प्रत्यय में आ जाता है। तो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। अगर चाहिए तो, अगर नहीं याद होता है तो ऐसे करिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार पद आपने लिखे और उल्टा शुरू करिए। यहाँ से इस पर कृत कर दीजिए, क्रिया और कृत, और बाकी इन तीनों पे तद्धित कर दीजिए। यानी क्रिया के अतिरिक्त जो भी पद आते हैं उसमें तद्धित प्रत्यय लगता है, और क्रिया और धातु में, क्रिया कहिए या धातु कहिए, इसमें जो लगता है कृत प्रत्यय लगता है। तो कृत प्रत्यय का मतलब होगा जो क्रिया में लगे, और तद्धित प्रत्यय का मतलब होगा जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और विशेषण में लगे। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, इसको आसानी से याद कर सकते हैं, जिसमें मैंने कृत प्रत्यय आपको बता दिया है। और अब बारी है तद्धित प्रत्यय बताने की। तो उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि क्रिया को छोड़कर अन्य पदों में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो ये हो गया तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे जैसे शब्द मैंने लिखा, जैसे भारत, अब ये संज्ञा है, अब आप इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, भारतीय। आपने प्रत्यय कौन सा जोड़ा, ई प्रत्यय, ई प्रत्यय जोड़ा, बन गया ये भारतीय। तो इसमें हम ई जोड़े हैं। इसी तरीके से जैसे करके आप चाहे इसी को लिखिए या अन्य किसी को लिख लीजिए। जैसे भारत में इक प्रत्यय, ई प्रत्यय जोड़कर बनता है भारतीय। अब इसको दिखाना है तो ऐसे कर दीजिए, भारत प्लस ई प्रत्यय बराबर भारतीय। तो ये इस तरीके के उदाहरण हो गए। अब इसमें भी संस्कृत के शब्द और साथ ही साथ आपके हिंदी के कुछ प्रत्यय हैं, तो मैं उसको लिखना शुरू करूंगी, तब तक आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए। तो पहले लिखती हूँ संस्कृत के प्रत्यय। संस्कृत के प्रत्यय, अब संस्कृत के प्रत्यय आप लिखने में इतना उतार लीजिए, इतना उतार लीजिए।
फिर मैं लिखती हूँ, अब शब्द है अप्रत्यय। बनने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? अप्रत्यय में जैन। अब जैन में आप कहेंगे कैसे है, तो ना का कैसे बनता है? ना आपका तब बनता है जब इसमें आप अ लगा के इज इक्वल ना, तो यानी यहां पर अ प्रत्यय है तभी ये चैन बना है। शाक, बौद्ध इत्यादि। फिर एक प्रत्यय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। दैनिक, साप्ताहिक, धार्मिक। सब में क्या होगा? दिन प्रतीक, सप्ताह प्लस एक, धर्म प्लस एक, तो सप्ताह, दैनिक, साप्ताहिक और एक। अब आपको एक चीज और बता दूं, एक प्रत्यय जब भी जुड़ता है तो अ का आ हो जाता है। जैसे शब्द हो, अगर समाज, अगर समाज शब्द हो और एक प्रत्यय उसमें जुड़ेंगे तो यहां पर आ की मात्रा बढ़ जाएगी, तो आपका क्या बनेगा? सामाजिक। उसी तरह धर्म है, अगर एक प्रत्यय जुड़ेगा तो ये धार्मिक, यहाँ मात्रा जुड़ जाएगी तो धार्मिक हो जाएगा एक प्रत्यय। उसी तरह सप्ताह है, सप्ताह है, अगर एक प्रत्यय जुड़ रहा है तो यहाँ साप्ताहिक हो जाएगा और एक प्रत्यय, या ऐसे हो जाएगा। तो यानी एक प्रत्यय जुड़ने से अ का हमेशा आ हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत पूछा जाता है एक प्रत्यय। इमा, महिमा, महिम प्लस इमा, महिमा। गरिमा, नीलिमा, ईय, भारतीय, पर्वतीय, स्वर्गीय, स्वर्गीय, तम, उच्चतम, अधिकतम, न्यूनतम। तो इस तरीके से आपको कुछ मैंने संस्कृत के प्रत्यय बताए, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे लिखूं। अब देखिए, ता प्रत्यय बहुत पूछा जाता है। सुंदरता, अभी विशेषण है लेकिन भाववाचक बन गया जुड़ते ही। विशेषता, महानता, ता प्रत्यय भी बहुत ज्यादा एग्जाम वगैरह में आता है। फिर वान और मान, मान और वान प्रत्यय। अब चाहे शक्तिमान, कीर्तिमान, शक्तिमान, कीर्तिमान, बुद्धिमान, बुद्धिमान, दयावान, धनवान। तो मैंने वान और मान को एक में बताया है। धनवान,
अब आलू देखिए, दयालु, कृपालु, दयालु, कृपालु, दयालु, कृपालु, मायालु। फिर देखिए इत प्रत्यय बहुत आता है, हर्षित, शोभित, मोहित। तो ये हो गया कुछ मैंने लिखवा दिए संस्कृत के प्रत्यय, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। मैं इसको रब करती हूँ। अब हो गया हिंदी के प्रत्यय। तो हिंदी और संस्कृत के प्रत्यय लगभग एक जैसे होते हैं, क्योंकि हिंदी भी तो संस्कृत से ही आई है। हिंदी के प्रत्यय उसमें बहुत अलग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों को आसानी से कर सकते हैं। अब आप लिखिए आ प्रत्यय में मैला, ठंडा, कड़ा, भूखा। आर में सुनार, लोहार, सुनार, लोहार, चमार। फिर इन प्रत्यय, इन प्रत्यय में रंगीन, रंगीन, शौकीन, नमकीन। फिर गुना प्रत्यय, चौगुना, दुगुना। तो आप खुद ही बनाते बनाते सीखने लगेंगे, अब खुद से आपको आने लगेगा। 100 गुना, ये गुना प्रत्यय हो गया। इस तरीके से आपको 100 अपने आप ही बनाने आ जाएगा धीरे धीरे। पन प्रत्यय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शब्द आया बचपन, अब इसका मूल शब्द हमेशा क्या होगा? मूल शब्द हमेशा बच्चा होगा। इसको अलग करना होगा तो हम लिखेंगे बच्चा प्लस पन, जुड़ के बनेगा बचपन। तो थोड़ा कठिन है वो हम आपको बता दे रहे। पन प्रत्यय बचपन, लड़कपन, मैलापन, इतना उतारिए फिर मैं आगे कराऊं। कितना उतार लीजिए। इतना उतार लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इतने का। तो मैं इसको रब करती हूँ और आपको बता दूं कि अभ्यास से चीजें आती हैं। और मैं एक तो उदाहरण भी बता के आपको छोड़ सकती हूँ, मगर मैं इसलिए 4, 6, 10 बताती हूँ कि ताकि आपको करना आ जाए और उसके माध्यम से आप आगे के करते जाइए, बनाते जाइए, शब्दों को सोचिए, उसमें से अलग करिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ इसके अगले पार्ट को भी देखने के लिए तैयार रहिए। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे इसके अगले पार्ट में, अगले वीडियो में।